अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद इलियास एक नए और मज़ेदार व्लॉग के साथ और आप लोग देख रहे हो फोर्ट मंडू स्टार। आज का जो हमारा व्लॉग है वो देहाती माहौल और देहाती ज़िंदगी पे है। बाहर का तो माहौल आप लोग ने देख लिया होगा, लेकिन ये गाना भी हमें गेस करके बताएं कि हम लोग कौन सा सुन रहे हैं और आप लोगों को पता लग जाएगा कि हमारे गाड़ी के अंदर का माहौल भी किस तरह का है। तेरी लागी मैं दीवानी हो गई। अभी हम लोग आके यहाँ पे पहुँचे हैं। रोड से काफ़ी दूर है हमारी ज़मीन और रोड वो सामने, हमारी गाड़ी भी वहीं पे रोड पे खड़ा हुआ है। हम लोग यहाँ पे पैदल जा रहे हैं, आगे तकरीबन थोड़ा आधा किलोमीटर आगे है हमारी ज़मीन है। बाकी आप लोग बस ये व्यू चेक करें यार, व्यू जो है ना आखिरी अंत है यार। अगर आप मुझसे पूछो ना, मैं तो देहाती माहौल का फुल दीवाना हूँ। बाकी आप लोग का मुझे नहीं पता, मैं तो देहाती माहौल का फुल दीवाना हूँ, क्योंकि इसमें सुबह सुबह उठो, ना कोई टेंशन ना कुछ, बंदा आराम से अपना लस्सी पिए, दूध पिए, मक्खन खाए, उसके बाद ज़मीनों पे जाए, काम को वापस आके खाने के बाद जो बंदे को सुकून मिलता है ना, उसके बाद जो नींद बंदे को आती है ना, क्योंकि पूरा दिन काम करके जो थकावट के बाद नींद है ना, वो मज़े का ही नींद है। ये पानी जा रहा है इस साइड पे, आगे दूसरी ज़मीनों पे जाता है, यहाँ से आगे हमारी ज़मीनों पे भी जाता है। इसका कहीं कुछ इलाकों में दिनों का हिसाब होता है, कहीं पे घंटों का हिसाब होता है। ज़मीनों की भी दो किस्म होती है ना, एक नहरी ज़मीन होती है और एक जो नहर से दूर मतलब बारानी ज़मीन होती है। जो नहरी ज़मीन होती है वहाँ पे दिनों का हिसाब होता है, क्योंकि एक दिन एक ज़मींदार लगाए, अगले दिन अगला ज़मींदार, इस तरह होता है। जो बारानी ज़मीनें होती हैं वहाँ पे तो लोगों ने जो अमीर हैं मतलब वो अपना पीटर लगाते हैं, और जो इनके पास इतना वसाइल नहीं होते कि अपना पीटर लगाएं, तो वो दूसरे से घंटों का हिसाब होता है। एक घंटा अपने ज़मीन पर पानी लगाए, फिर अगला घंटा उधर। ये ज़मीनों के साइडों पे ये साग खुद ब खुद ही उग जाता है, क्योंकि यहाँ पे गंदम लगाते हैं, ये साग साइडों पे खुद ब खुद ही उग जाता है। और हम लोग जैसे आए हैं तो साग ज़रूरी खाना है, सबसे पहले ये लोग साग निकालने गए हैं। मैं भी एक दो दाने मांग लेता हूँ, मैं व्लॉग में मसरूफ़ हूँ, मैं साग निकालने के लिए कहाँ जाऊँ, इससे मांग लेता हूँ एक दाने, यार मुझे भी देना है एक साग। ये कह रहा है कि तूने क्या करना है यार, इसको कोई बताओ कि मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी पेट लगा हुआ है, मैं भी खा सकता हूँ साग। इसको चेक करो, बकरी की तरह खा रहा है। मैं इसकी तरफ कैमरा तो नहीं लेके जा रहा, क्योंकि वो आगे से कैमरा बंद कर देगा। मैंने एक दफ़ा घुमाया तो आप लोगों ने देख लिया। वो चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। चाचा जी अपने काम में लगा हुआ है, ये पानी के बन्ने बनाने के लिए। आज शायद चाचा जी का बारी है अपनी ज़मीनों में पानी देने का। मैं तो साग खाने में लगा हुआ हूँ, बिल्कुल मसरूफ़ हूँ। यहाँ से आगे हमारी ज़मीन शुरू है, यहाँ से जो है ना आगे जो सामने मस्जिद आपको नज़र आ रहा है वो भी हमारी ज़मीन में है, और जो सफ़ेदे के दरख्त नज़र आ रहे हैं वो भी हमारी ज़मीन में है। यहाँ पे इस तरह का कुछ निज़ाम है ना कि मतलब हमारी ज़मीन है तो हमने वो आगे ठेके पे दिए हुए है। एक साल में वो गंदम लगाते हैं, गंदम हम ले आते हैं, वो अपना इतना रखते हैं कि जो मतलब खा सकें। एक साल में वो एक ही घर होता है, तो जो एक साल में 2 फसल लगती है, जो अगली फसल होती है वो उन लोगों का आता है, वो लोग बेचें खाएँ जो भी करें, वो उनकी मर्ज़ी है। अभी जाके बैठते हैं, आगे बैठक में जो भी होगा वो आप लोग को दिखाते जाएंगे। यार मुझे हुक्का पीना बिल्कुल भी नहीं आता। ये एक छोटा बच्चा वहाँ पे था, उसने आके मुझे हुक्का पकड़ा दिया। मैंने 1-2 सूटर लगाया, उसके बाद मेरा तो दिमाग ही बिल्कुल घूम गया। ये साइडों पे बाढ़ दिया हुआ है, इसके दरमियान में बकरियाँ वगैरह सोती हैं। ये वकास ने मुझे बहुत तंग किया हुआ था कि बार बार कह रहा था मुझे कि मेरा स्लोमो बनाओ स्लोमो। मैंने कहा जाओ वहाँ से भाग के, और व्लॉग में आपका वीडियो आ जाएगा। अभी वापस उस तरफ जाता हूँ, आप लोग को बैठक दिखाता हूँ। अभी यहाँ से छलांग लगाने, ओए तेरी बच गया यार। मुझे तो डर लग रहा था कि मैं कहीं नीचे पानी में ही ना गिर जाऊँ, फुल बेइज्जती हो जानी थी मेरी तो यहाँ पे सबके सामने। ये देखें बैठक, देहाती माहौल का बैठक, सामने चारपाई पड़ा हुआ है, आगे से भी एक गेट है, इस तरफ गेट है। यहाँ पे किसी बल्ब वगैरह की ज़रूरत नहीं है, कुदरती रोशनी आ रही है। ये सामने मस्जिद बना हुआ है, छोटा सा मस्जिद। मैं भी यहाँ से जा रहा था, बस ये जो पानी का आवाज़ है ना, ये मैंने जो सुना है ना, मैंने कहा अभी वापस जाता हूँ, ये पानी का आवाज़ एक दफ़ा अपने व्यूवर्स को तो ज़रूर सुनाऊँगा। चेक करो आवाज़। यहाँ पे अभी हम थोड़ा सा आगे आए हैं, अपनी ज़मीन तो हमारे पीछे रह गई, हम थोड़ा घूम शूम रहे थे, यहाँ पे आगे आए हैं। ये किसी दूसरे का बैठक है, ये आप लोगों को दिखाता है। यहाँ पे नलके के पास मुँह शू धोया
ये जो बैठक का इंटीरियर है ना, ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है, क्योंकि ये गर्मियों में ना सर्द रहता है और जो सर्दियों में ये गर्म रहता है। गारे से बना होता है, जो हम मतलब शहरों में तो प्लास्टर करते हैं सीमेंट के साथ, देहाती इलाकों में मिट्टी के गारे के साथ इसको प्लास्टर मार देते हैं। हम लोग काफ़ी घूम शूम के इधर उधर ज़मीनों पे तकरीबन 3-4 घंटे से घूम रहे थे, चाय शाय पिए, गपशप मारा है। उसके बाद अभी वापस जा रहे तो रास्ते में साग लगे हुए थे साइडों पे, तो हमने कहा 2-3 लड़ियाँ निकाल लेते हैं साग के। मैं तो खा रहा हूँ, आप लोग व्यूअर्स बस देखते ही रहो। देहाती इलाके वाले तो खा रहे होंगे, लेकिन जो शहरी बाबू हैं वो बस देख लो। ये वो साग नहीं है जो आप शहरों से लेते हो, ये देहातों के फुल प्योर पानी वाले साग हैं। आप लोग देख रहे हो कि मैं एक हाथ से 2-3 लड़ियाँ निकाल के तो भाग रहा होता, ये पीछे से ला के पूरा गंडी मेरे हाथ पे रख देता है। अब ये उठा के वो सामने रोड तक मुझे लेके जाना है। तकरीबन 10 मिनट का सफ़र करने के बाद हम लोग आके ऊपर रोड पे पहुंच गए हैं। ये सामने नहर है रोड के पास ही है, उस तरफ जहाँ पे पानी जाता है आगे ज़मीनों पे जाता है, और ये सामने बच्चे खेल रहे हैं। और अभी हम लोगों ने जाना है वापस शहर की तरफ। और ये सामने ना 2 चोटी के सबसे मशहूर जो होटल हैं वो है मेरे सामने। एक बिस्मिल्लाह होटल है जहाँ पे चावल बहुत अच्छा पकता है गाय के गोश्त के साथ, जहाँ पे दूर दूर से लोग खाने आते हैं। और साथ में वसेब होटल है जहाँ पे चाय पकौड़े समोसे वगैरह। इसके सामने एक सिज्जी का भी शॉप है। और ये सामने थ्रेशर हैं जो इस वक्त बिल्कुल ही खामोश खड़े हैं, और जब गंदम का सीज़न होता है इन्होंने पूरे इलाकों में धूम मचाया था। अभी असर के नमाज का भी टाइम हो गया, तो वो सामने एक मस्जिद है, यहाँ पे नमाज पढ़ लेते हैं। अभी हम लोग वापस जा रहे हैं, तो ये जो सामने व्यू है ना ग्रीनरी, ये मुझे बहुत मुतासिर कर रही थी। मैंने कहा आप लोग को भी, व्यूअर्स को भी दिखाता हूँ अपने। पार करने के बाद अपने व्लॉग का करते हैं एंड। मुझे तो आज का व्लॉग बहुत ही पसंद है, अगर आपको भी पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।